Assalamualaikum learners, how are you? This is my 14 lecture, subject science class 8, unit 4, topics changing speed and direction. Changing speed and directions. The block of wood in this picture is not moving. आपने ये पिक्चर में देखे तो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा. The two forces acting on it are equal, क्योंकि 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करिए और 10 न्यूटन की फोर्स उसको दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करिए. दे कैंसिल ईच अदर आउट. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की जो इफेक्ट है उनको कैंसिल कर रही हैं. वी से दैट द फोर्स आर बैलेंस. तो हम कहेंगे कि फोर्स बैलेंस है. दे कंबाइन इफेक्ट इज ज़ीरो. तो इसका जो कंबाइन इफेक्ट है वो दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो इसका इसलिए इसका जो कंबाइन इफेक्ट है वो ज़ीरो है. हाउएवर द ब्लॉक ऑफ वुड इन दिस पिक्चर, अब साथ वाले पिक्चर में देखें, इज़ मूविंग. जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है. इन दिस केस द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इक्वल. इसका मतलब है कि जो टू फोर्सेस के ऊपर एक्टिंग कर रही हैं वो इक्वल नहीं है. वी से द फोर्स आर अनबैलेंस. हम कहेंगे कि जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस्ड है. द ब्लॉक मूव एज इट वर बीइंग पुल्ड टू द राइट बाय अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन. क्योंकि जो मूव कर रहा है जिस साइड पे, वहाँ पे एक साइड पे डायरेक्शन में 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, दूसरे साइड पे 10 की, मतलब 15 न्यूटन जो है वो ज़्यादा है. इसलिए जिस पे 25 न्यूटन के जिस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा. द मॉडर्न स्टडी ऑफ मोशन इज़ अ ग्रेट ड्यू टू सर लेस न्यूटन हु पुट टुगेदर हिज लॉ ऑफ मोशन. कि न्यूटन हमें लॉ ऑफ मोशन का जो है लॉ है वो दिया है. न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन से ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सेज एट रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन सेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सेज एट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में रहेगा उस वक्त तक जब तक उसको कोई मोशन जो है कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी. और हम कोई कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है उस वक्त तक मोशन में रहेगा और उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स जो है उससे ज़्यादा फोर्स जो है उससे ज़्यादा न्यूटन की जो फोर्स है अप्लाई ना हो. न्यूटन रियलाइज दैट एन ऑब्जेक्ट विल ओनली चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन व्हेन पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स विच इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय अदर फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त अपनी स्पीड चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करेगा जब वो पुल और जब तक उसको पुल या पुश ना किया जाए उससे ज़्यादा फोर्स की जो फोर्सेस पे पहले अप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा फोर्स से पुल या पुश ना किया जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन थिंक दैट अ फोर्स इज़ नीडेड ओनली टू कीप समथिंग मूविंग एट द सेम स्पीड. क्या हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए स्पीड हमें चाहिए होती है सेम. इन फैक्ट दिस फोर्स इज़ नीडेड टू ओवरकम अनदर फोर्स. हमें फोर्स है कि दूसरी फोर्स को ओवरकम कर सके. फ्रिक्शन, द फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट मोशन. वो फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. थिंक ऑफ द स्पेस क्राफ्ट मूविंग इन आउटर स्पेस फार अवे फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. हम कहते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में जो स्पेस मूव कर रही होती है, मूविंग आउटर स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट मूव कर रही होती है वो किसके फोर्स के इफेक्ट की वजह से मूव करते हैं, वो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से मूव कर रहे होते हैं. द स्पेस क्राफ्ट नीड नो इंजन टू पुश इट बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन टू स्लो इट डाउन. कि स्पेस क्राफ्ट को किसी की इंजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें फ्रिक्शन की फोर्स प्रेजेंट नहीं होती जो उसको स्लो डाउन कर से. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन फोर्स अप कर रहा होता है तो उसके जो अगेंस्ट जो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को स्लो करती है वो फ्रिक्शन की फोर्स करती है. जब स्पेस क्राफ्ट जो मूव कर रहे होते हैं उसे किसी इंजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए प्रेजेंट नहीं होती. इट जस्ट ट्रैवल ऑन एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. तो वो सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. हमने कहा था ना कि प्लैनेट जो होते हैं वो कौन से मूव कर रहे होते हैं सन के गिर्द, तो वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से मूव कर रहे होते हैं. द स्पेस क्राफ्ट कुड बी स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन बाय फायरिंग स्मॉल रॉकेट्स फिक्स टू इट. जो स्पेस क्राफ्ट उनको हम स्पीड अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं जो बाय फिक्सिंग स्मॉल रॉकेट. उसके साथ हम स्मॉल रॉकेट फिक्स करके जो स्पेस क्राफ्ट है उनको हम फास्ट या स्लो कर सकते हैं उनकी स्पीड को. दिस वुड प्रोवाइड अ फोर्स टू चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन. और ये उसको फोर्स प्रोवाइड करता है कि वो उसकी स्पीड और जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सके. एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग. हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी अगर स्पीड कंटिन्यूस
कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। द टेबल शो द चेंज स्पीड ऑफ अ कार ओवर 5 सेकेंड। ये टेबल जो शो कर रहा है कि 5 सेकेंड में जो है उसकी कार की स्पीड चेंज हो रही है। 0 टाइम में उसकी स्पीड, 1 में उसकी स्पीड जो होती है वो 2 मीटर पर सेकंड है। 2 मिनट में उसकी जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड है। उसकी स्पीड जो है वो डबल होती जा रही है हर एक सेकंड के साथ। द कार हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड और पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम कहेंगे जो इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि हर 2 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो डबल हो रही है। Acceleration can be calculated using this formula. Acceleration is equal to change in speed मीटर पर सेकंड over time take, कि उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है पर सेकंड में उसकी कितनी स्पीड चेंज हो रही है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। Gravity, falling and air resistance. The diagram above show a block of iron hanging from a piece of string. हमने एक आयरन जो है उसको हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग के पीस के साथ। द डाउनवर्ड फोर्स इज़ अ बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड फोर्स इन द स्ट्रिंग। जो डाउनवर्ड फोर्स है उसने अपवर्ड फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। डाउनवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट का जो आयरन का वेट है, और जो स्ट्रिंग जिसने उसको पिक किया हुआ है उसको हम इसकी टेंशन कहेंगे। स्ट्रिंग जो है उसको हम इसकी टेंशन कहेंगे। ठीक है, इफ़ द स्ट्रिंग इज़ कट द वेट मेक द ब्लॉक एक्सेलरेट डाउनवर्ड। अगर हम स्ट्रिंग को दरमियान में से कट कर दें तो जो उसका आयरन का वेट होगा उसको डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा। ऑन अर्थ ग्रेविटी मेक फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करती है कि वो अर्थ पे गिरे, और अर्थ की जो फिक्स ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। दिस mean that after 1 second the block will be falling at 10 meter per second, after 2 seconds it's falling at 20 meter per second, after 3 seconds it's falling at 30 meter per second and so on। इसका मतलब है कि हर मिनट के बाद जो ब्लॉक की फॉल करेगा वो उसके जो एक्सेलरेशन होगी, स्पीड होगी, वो जो एक्सेलरेशन जो हो रही होगी वो ट्वीस हो रही होगी, मतलब डबल हो रही होगी। 1 मिनट के बाद 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड के बाद जो है 20 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के बाद वो 30 मीटर पर सेकंड होगी। हाउएवर दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन अ वैक्यूम। ये उस वक्त के लिए ट्रू है जब वो वैक्यूम में खाली स्पेस में गिर रहे हो। इन एयर अ फ्रिक्शनल फोर्स कॉल्ड द एयर रेजिस्टेंट एक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड रिड्यूस द एक्सेलरेशन। अगर हम एयर की बात करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती है, और वो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है, जो उसकी स्पीड होती है, उसको स्लो डाउन करती है। अ पैराशूट यूज़र एयर रेजिस्टेंस। जो पैराशूटर होते हैं वो पैराशूट होते हैं वो एयर रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। व्हेन एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द वेट ऑफ द फॉलिंग पर्सन देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। जब एयर रेजिस्टेंस होती है वो पर्सन के वेट को बैलेंस कर लेती है तो फिर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। द पर्सन फॉल एट अ स्टेडी स्पीड। जो पर्सन होता है वो स्टेडी स्पीड के साथ जो है वो फॉल करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्काई डाइवर जस्ट आफ्टर लीविंग द प्लेन वेट एक्सेलरेट द स्काई डाइवर। जो उसका वेट होता है वो उसको डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प कर रहा है। द स्काई डाइवर विदाउट पैराशूट ओपन फॉलिंग एट स्टडी स्पीड। स्काई डाइवर वेट इज़ बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। जो स्काई डाइवर का वेट होता है वो एयर रेजिस्टेंस ने बैलेंस कर लिया है विदाउट पैराशूट। स्काई डाइवर विद द पैराशूट ओपन फॉलिंग एट स्टडी स्पीड, वो पैराशूट को ओपन करेगा और कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे मूव करेगा। स्काई डाइवर वेट इज बैलेंस एट द लो स्पीड बाय द पैराशूट एयर रेजिस्टेंस। वो उसके साथ पैराशूट एयर रेजिस्टेंस के साथ बैलेंस हो जाएगा।